हाय। तो आज की जो ये वीडियो है या जो एक डिस्कशन है, ये टीनेजर्स के लिए है। जो लोग अभी बहुत यंग हैं, स्टूडेंट हैं या कॉलेज में हैं या अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे अपने करियर को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, पैसों को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके बहुत सारे डाउट रह सकते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन रह सकती है। तो ये वीडियो देखिए, आपको मे बी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी दें, आपको लाइफ को लेके, आपको अपने करियर को लेके, अपने मे बी रिलेशनशिप वाली चीज़ों को लेके, जो एक एज ग्रुप का पार्ट होते हैं। वो वन बाय वन हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करियर, क्योंकि आप अभी उस एज में हैं जहाँ पे करियर को लेके बहुत सारे डाउट होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो या वास्तु की वीडियो या डेट ऑफ बर्थ की वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी या बहुत तरह के आपके डाउट होते होंगे, जो आप क्लैरिटी चाहते होंगे या ओपिनियन चाहते होंगे, और आपके पास मे बी शायद उतना पैसा ना हो कि आप पेड कंसल्टेशन ले सकें। तो आप जगह जगह फ्री कंसल्टेशन लेते हैं, बट स्टिल कोई क्लैरिटी आपको ना मिल पाती हो, कोई राइट गाइडेंस आपको ना मिल पाती हो। तो आज की ये वीडियो एक तरह से आप इसको एक भाई समझ के, एक दोस्त समझ के, एक जो भी आप एक रिश्ता मानते हैं, तो मैं बहुत कैजुअल तरीके से आप सबके साथ शेयर करूँगा। और मे बी कुछ मेरी जर्नी की कुछ चीज़ें होंगी, अगर मोमेंट पे वो आई तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले चीज़ कि यार, डरना नहीं है करियर को लेके। अभी आपकी लाइफ पूरी पड़ी है, आप अभी बहुत छोटे हो। तो सबसे पहली चीज़, बजाय इस चीज़ पे अपना दिमाग लगाओ कि मेरे पास कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन से नंबर नहीं आ रहे हैं। आप मोस्टली लोग 2000 या 2000 के बाद 2001, 2002, 2004, 5 ऐसे डेट ऑफ बर्थ के हो सकते हो। तो आपको मार्केट में वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें 2000 के हिसाब से नहीं मिलेंगी, मिलेंगी भी तो उसमें इतना मैनिपुलेशन होता है, इतनी तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप उल्टा और डिप्रेस हो सकते हो और उल्टा आप स्ट्रेस में आ सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि आप कंप्लीटली डेट ऑफ बर्थ, एस्ट्रोलॉजी इन सबको इग्नोर करके चलो। अभी आपकी जो एज है, बिल्डिंग वाली एज है, जिसमें आप सबसे पहले करियर को लेके अगर सोच विचार में हो कि मुझे कौन से करियर में जाना चाहिए, मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो आपके मन की तसल्ली के लिए एक चीज़ बोल देता हूँ कि इस दुनिया में लाख से भी ज़्यादा प्रोफेशन हैं। हम काउंट नहीं कर सकते, उतनी प्रोफेशनल लाइन है, उतनी चीज़ें हैं। तो एक कुंडली में आपको कुछ चीज़ें बता सकते हैं। आप अकाउंट का काम कर लो, आप लोहे का काम कर लो, आप केमिकल का काम कर लो, आप नेवी में चले जाओ, डिफेंस में चले जाओ, आप फ़िल्म लाइन में चले जाओ, आप म्यूज़िक में चले जाओ, आप डिज़ाइनिंग वाला कोई काम कर लो या आप इंटरनेट वाला काम कर लो। हो सकता है आप किसी चीज़ से रिलेट करो, किसी चीज़ से रिलेट ना करो। एक बेसिक एडवाइस, एक बेसिक गाइडेंस सबसे पहले कि यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो आप उसका बेनिफिट लीजिए। और जो आपके इंटरेस्ट सेक्टर वाली चीज़ें हैं, जिसमें आपको लगता है, सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है ना, टाइम लगा के बैठ के सोचना कि मैं पूरी ज़िंदगी भर कौन-सा काम कर सकता हूँ, जिसमें मुझे इंटरेस्ट मेरा बना रहे, जिसमें मैं एक्टिवली काम कर सकूँ। कोई भी काम आप आउटर वर्ल्ड को देख के मत चूज़ कीजिए कि ये काम में ज़्यादा पैसा है या इस बिज़नेस में ज़्यादा पैसा है या मेरे पास ये नंबर आ रहा है तो मैं ये वाला काम कर लेता हूँ। नहीं, आप सिर्फ़ अपनी लाइफ़ के इंटरेस्ट एरियाज़ को फ़िगर आउट करो, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपको पुश करेगी। चाहे आपकी लाइफ़ में कितने भी सेटबैक आ जाएँ, चाहे आपके पास किसी का सपोर्ट हो या ना हो। बट वो एक जो थॉट होता है, एक एक बिलीफ होता है कि ये वाला काम मुझे करना है क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ। आप सारी एनर्जी, सारी जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो उस एक थॉट को पक्का करने पे लगाइए। उसको इतना पक्का आप जब करेंगे, तो आप तो मेंटली रिलैक्स होंगे, आपके दिमाग में एक चीज़ फिक्स होगी कि ओके, ये मेरी लाइफ़ में मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ और मैं इसको ज़िंदगी भर इस पे मेहनत कर सकता हूँ। अब अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आपको कोई भी स्किल सीखनी पड़ सकती है। तो आप दिन में 2 घंटे दबा के इंटरव्यूज़ देखिए। मैं डेफ़िनेटली कह रहा हूँ, आपकी जो लाइफ़ है 2 महीने के अंदर इतनी अच्छी हो जाएगी। आप इंटरव्यूज़ में आप अच्छे स्पीकर में वो नहीं कि आप किसी वास्तु वाले हो या कुंडली वाले हो या ये सारी चीज़ें सुनने लग गए, नहीं। जो बिज़नेसमैन हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल चीज़ें सुनने को मिल रही है, नॉलेज वाली चीज़ें सुनने को मिल रही है। तो जब आप उन लोगों को सुनते हो, तो आपका जो दिमाग है, उसमें मल्टीपल चीज़ें फ़ीड होती है, नॉलेज फ़ीड होती है, उसमें
बाहर की जो दुनिया का एक्सपोज़र है, क्योंकि आप अभी उतने यंग हैं तो आपकी लाइफ़ में उतना एक्सपोज़र नहीं होगा, आपकी दुनिया बहुत छोटी हो सकती है। तो जब आप देश-विदेश के लोगों को सुनते हैं, आप उनके बिज़नेस के बारे में सुनते हैं, आप उनकी अ, स्टडी के बारे में सुनते हैं, उनकी प्रैक्टिस के बारे में सुनते हैं, वो किस-किस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप इंटरनली बहुत ज़्यादा खुलते हो, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो ज़्यादा है। 30 मिनट या 40 मिनट आप बुक पढ़ सकते हो। अगर बिल गेट्स इतना बड़ा आदमी होने के बाद आज भी थिंक वीक पे जाता है, जिसमें कि वो 7 डेज़ किताबें लेके जाता है बहुत सारी और 1 घंटे में 150-200 पेज पढ़ लेता है। उसकी एवरेज है बहुत अच्छी है। अब जितने भी लोग बिलियनियर हैं, उनसे कभी ये नहीं सुनोगे कि हम ये उपाय कराते हैं, ये पत्थर पहनते हैं या हम ये प्रेडिक्शन लेते हैं। नहीं, वो क्या बोलेंगे, नहीं मैं बुक पढ़ता हूँ, मेरी स्टडी का जो एक सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। मैं लोगों से मीटिंग करता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। तो जब वो लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं? जो रियल प्रैक्टिस है, वो यही है। तो आप अपना टारगेट बनाओ, आप अभी से अपना एक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। उस नेटवर्क में आप अपने पेरेंट्स का सहारा ले सकते हो। आपके पेरेंट अगर सर्विस में हैं, तो उनके जानने वाले होंगे। आप डेली अपना टारगेट बना के हफ्ते में 3 से 4 लोगों से मिलो, उनके साथ आधा घंटा बैठो और जस्ट उनसे उनके काम को डिस्कस करो। मेबी आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है या आपका इंटरेस्ट ना आए, बट ये जब आप एट द एंड आपको प्रोफेशनल लाइफ में आना है, अगर आप 20 साल के हो, तो जब 30 साल के हो जाओगे, तब आपको ये चीज़ों का बेनिफिट पता लगेगा, या आप 24-25 साल के जब होंगे, तो जो स्ट्रगलफुल लाइफ होती है, जो 10 साल हम स्ट्रगल में लगा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, वो आप देखोगे कि आप पहले दिन से ही आपके पास मार्केट में इतने सारे लोग थे, इतने सिस्टम थे आपके पास, जो आपको आज सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको आज ऑर्डर दे रहे हैं, बिज़नेस दे रहे हैं। तीसरी चीज़, आप डेली सुबह के 2 घंटे, यदि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप इवनिंग में दे सकते हैं। अपने आप को नॉलेज फीड कराइए, किस चीज़ की जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप उससे रिलेटेड स्टडी करो, उससे रिलेटेड जो भी मार्केट की चीज़ें हैं, जो भी उसका प्रोसेस है कि उस फील्ड में जाने के या उसमें पैसा कमाने की कितने-कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, कितने-कितने तरीके हो सकते हैं। क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ के जो दोष हैं या वास्तु के दोष हैं या कुंडली के दोष हैं, वो आपको हमेशा चूज़ी बनवा सकते हैं कि आपका जो एक्सप्लोर करने का एरिया है, वो बहुत छोटा रह जाएगा, तो आपकी मेहनत भी छोटी ही होएगी। आप कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेहनत नहीं कर सकते हो, तो हमारा जो दिमाग होता है, वो भी रिजिड हो जाता है। आप बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में चेंजेस लाने में दिक्कत होती है। अभी आप बहुत रॉ हो, आपकी लाइफ अभी बन रही है, आप मेकिंग वाले प्रोसेस में हो, तो इस टाइम आप सारी चीज़ों को छोड़ के इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करो जो अभी आपको बताई है। अब जो मेन चीज़ है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत सारी हेजिटेशन या फ़ियर भी हो सकता है। मेबी पेरेंट्स की वजह से या स्कूल लाइफ़ की वजह से आप बहुत बुली आपको किसी ने किया हो, आपके अंदर में भी हो सकता है वो पेन हो जो आपको थोड़ा-सा सेल्फ केयरिंग बना देता है या इंट्रोवर्ट बना देता है। यदि आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो थोड़ा-थोड़ा अपनी लाइफ़ को शेयर करना सीखो। ये आपको लग सकता है कि मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, ये हमारा जस्ट थॉट होता है, आप कभी किसी को कमज़ोर लगोगे नहीं। और एक सच्चाई, अगर आप कमज़ोर हो, तो आप दूसरे को वैसे ही कमज़ोर दिखोगे। आप जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग बन के दिखा लो, उससे आप फ्यूचर में अपने लिए लॉस वाले ज़ोन को आप क्रिएट कर रहे हो। तो यदि आप वीक हो, तो वीक हो, वीक होने में कोई बुराई नहीं है, डर लगने में कोई बुराई नहीं है। आप वीक हो, तो आप अपनी वीकनेस को सामने रखो। आप उसको एक्सप्रेस करो कि ये पर्टिकुलर चीज़ से मुझे डर लगता है, ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे नहीं आती है। आपको ज़बरदस्ती शाणा बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्चुअल में ग्रोथ चाहते हो, तो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। वो चाहे आप अपने पेरेंट्स से करो, मे बी पेरेंट्स के साथ बहुत बच्चों में गैप होता है, वो उनको सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो ठीक है, जितना आपको लगता है कि मैं डिस्कस कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में कोई गाइडेंस का एरिया ज़रूर छोड़ के रखना। एक ऐसी चीज़ जो आपको नॉलेज के टर्म में गाइड कर सकता है, आपको करेक्ट करा सकता है, तो उतना रिजिड मत होना, उतना अपने डोर शट मत करना कि आप सिर्फ़ अपने ही हिसाब से चलने लग जाओ, सिर्फ़ अपनी ही आइडियोलॉजी के हिसाब से चलने लग जाओ। क्योंकि जितने भी सारे दोष हैं, वो दिक्कत आपको सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों से दे सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ऐज का जितना मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो, उतना आप उठाइए। जितना मैक्सिमम आप नॉलेज गेन कर सकते हो, उसके लिए चाहे आप इंटरनेट को यूज़ करो, चाहे आप 2 चीज़ें कि लोगों से मिलने-जुलने में जो आपकी ग्रोथ होगी,
वो आपको लाइफ में हमेशा आपको सपोर्ट देगी। क्योंकि डिजिटल मीडिया स्टिल एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है लोगों तक पहुँचने के लिए, बट जो आपका रिलेशन बनेगा, जो आपका एक पर्सनल रिलेशन बनेगा, वो हमेशा आपको लोगों से पर्सनली मिलके बनेगा। डिजिटल मीडिया में एक डिस्टेंस रह सकता है। जैसे आप मुझे सुन रहे हो उस टाइम पे, तो आप सुन रहे हो, मे बी आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो, आपको बहुत चीज़ें अच्छी लग रही हों, बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आ रही हों, बट आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, आपका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप मुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो, बट जब आप रियल लाइफ़ में किसी से मिलते हो, तो वहाँ पे दोनों लोगों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड होता है। इसलिए कभी भी फिजिकल नेटवर्क से पीछे मत भागना, और यदि आपको वो करने में हेजिटेशन आ रही है, तो उस हेजिटेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। तो वो चीज़ उतनी बड़ी हो जाए, इसलिए आज ही हिम्मत करके यदि आप इनिशिएटिव ले लोगे, तो दूसरा बंदा भी आपको सपोर्ट करेगा। तो हमेशा माँगना सीखो, माँगने में कोई बुराई नहीं है, आप कभी भी वीक नहीं बनते हो। दुनिया के बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, चाहे फ़िल्म स्टार हों, चाहे सेलिब्रिटी हों, वो काम हमेशा माँगते हैं। कुछ चीज़ें ऑटोमैटिकली आपको मिल जाती हैं या कोई दूसरा बंदा दे देता है, बट ये टेंडेंसी यदि आप रखते हो अपने अंदर कि आप किसी दूसरे से माँग सको और खुल के माँग सको कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और ये मुझे आप दे सकते हैं या मुझे कोई आप सोर्स बता सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये आपके कई सारे दोष को जड़ से खत्म कर देती है। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीज़ आपको यदि लगती हो कि आप जहाँ पे पे करने में आपको दिक्कत आ रहा है, कोई प्रेडिक्शन मत पूछना या कोई ऐसी चीज़ मत पूछना जहाँ पे कैलकुलेशन वाली चीज़ हो कि मेरे पास ये नंबर नहीं आया। जो आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हों या आपको कोई गाइडेंस ऐसी लगती हो जहाँ पे आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। तो जो कॉमन चीज़ें आएँगी जो मुझे लगता है कि उसको नेक्स्ट किसी उसमें ले सकते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए ज़रूर ऐसी चीज़ लेके आऊँगा, जहाँ पे आपको ऐसा ना फ़ील हो कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कंसल्टेशन नहीं ले सकता हूँ और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं है। तो मैं पर्सनली मैंने भी अपनी लाइफ़ में ऐसी बहुत चीज़ें फ़ेस की हैं, जब मैं उस एज ग्रुप में था, तो हेल्पलेस फ़ील करते थे बहुत कि क्योंकि आपके पास उतने सोर्सेज़ नहीं होते हैं, उतने ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो वो चीज़ें मेरे लिए बड़ी अच्छी रही, उन्होंने मुझे बहुत पावरफुल बनाया, बहुत एक अच्छा थॉट दिया कि मुझे अब वो सारी चीज़ें मुझे अचीव करनी है। तो वो प्लस पॉइंट बनता है आपका, इसलिए कुछ चीज़ें आपको बाद में रियलाइज़ होती हैं। तो जस्ट एक चीज़ कि आपको जो चीज़ आपको लगता है कि इस चीज़ पे आपको और थोड़ी नॉलेज चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप बेझिझक आप कमेंट्स में आप खुल के आप उसको बता सकते हैं, ताकि हम उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकें। तो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।